जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं संस्कृत का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों 100% जो है ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम आपको जो है जितने भी संस्कृत के व्याकरण हैं उसको करवाने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा आपको रिविजन करवा देंगे। यह व्याकरण का ओनली स्पेशल वीडियो प्यारे बच्चों, आपको जो है पूरा देख कर जाना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं इसमें कराए जाएंगे। डायरेक्ट आपके जो है कल का पेपर जो होने वाला 19 फरवरी का संस्कृत का, देखिएगा डायरेक्ट यही सारे प्रश्न आपको व्याकरण से रिलेटेड जितने भी रहेंगे देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी कमाल का है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक बार लास्ट रिवीजन जरूर आप करके जाइएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पर जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि रामः पठति वाक्य में क्रिया है। पर जो रामः पठति वाक्य में क्रिया कौन सा हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा पठति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ देखिएगा तो ख बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 को पढ़िएगा बच्चों, क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त ये भी प्रश्न है। कह रहा विद्यार्थी पुस्तकम पठति वाक्य का अर्थ क्या है? विद्यार्थी पुस्तकम पठति वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो विद्यार्थी जो है पुस्तक पढ़ रहा है हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। प्रश्न 3 को पढ़िएगा, कह रहा है गच्छ का लकार रूप क्या है बच्चों? गच्छ का लकार रूप क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गच्छति हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 4 की ओर। पढ़िएगा माता शब्द का सही विभक्ति रूप क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा माताएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माताएं जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से ये रिपीट प्रश्न हो गया बच्चों, ये भी रिपीट है। तो जल्दी से हम लोग आगे चल रहे बच्चों। पठति, अब देखिएगा प्रश्न 7 करें पठति धातु का धातु रूप क्या है? जल्दी से बताइए बच्चों। तो याद रखिएगा पठ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 8 की ओर। पढ़िएगा बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बालकम हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िएगा बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्यालय का सही अर्थ क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा विद्यालय से है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 10 की ओर। पढ़िएगा गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या है बच्चों? तो याद रख लीजिएगा जाता है हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 11 की ओर। पढ़िएगा कह रहा भवतः नाम किम का सही अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? भवतः नाम किम का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है संस्कृत में क्या बोलेंगे? भवतः नाम किम। याद रखिएगा। प्रश्न 12 को पढ़िएगा बच्चों, क्या कह रहा है? पुस्तकानी शब्द का सही अर्थ क्या है? पुस्तकानी शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा पुस्तकें हो जाएगा। प्रश्न 13 को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा है सर्वदा शब्द का अर्थ क्या है? सर्वदा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बच्चों हमेशा हो जाएगा। प्रश्न जो है 14 को पढ़िएगा, कह रहा है कि माता शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? तो मातरम हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िएगा, कह रहा है सूर्य पूर्वे ... वाक्य पूरा करें। सूर्य जो है पूर्वे उदेति हो जाएगा। ऑप्शन जो है ख बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िएगा, फलानी का अर्थ क्या होता है? पहले फलानी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा फले होता है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 17 की ओर। गृहम गच्छति का सही अनुवाद क्या होगा बच्चों? गृहम गच्छति का सही अनुवाद हो जाएगा घर जाता है। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, क का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा का हो जाएगा का। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 19 की ओर। सह का पठति अनुवाद क्या है बच्चों? तो वह पढ़ता है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 20 को पढ़िएगा, थम का अर्थ क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा क्यों। किमर्थम का अर्थ क्या हो जाएगा? क्यों। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, वृक्षस्य छाया का अनुवाद क्या है? तो याद रखिएगा वृक्ष की छाया जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 22 को पढ़िएगा, शुभ्र शब्द का अर्थ क्या है? याद रख लीजिए पर जो शुभ्र शब्द का अर्थ जो है सफ़ेद हो जाएगा। प्रश्न जो है 23 को पढ़िएगा, कह रहा है कि क्रीडति का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा क्रीडति का अर्थ होता है खेलता है, वह खेलता है या फिर खेलता है। प्रश्न 24 सत्यम वद का अनुवाद क्या है? याद रखिएगा पर जो सत्य बोलना या सच बोलना जो है सत्यम वद का अनुवाद रूप हो जाएगा। प्रश्न 25 गृहात का अर्थ क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा घर से जो है गृहात का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न 26 कह रहा है जलम शब्द का अर्थ क्या है? याद रखिएगा बच्चों जल जो है जलम शब्द का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, बालकः पाठ पठन्ति का सही अनुवाद क्या है बच्चों? याद रखिएगा बालक पढ़ता है या पढ़ता है, याद रखिएगा बालक पढ़ता है इसका सही रूप हो जाएगा। प्रश्न 28 का है गच्छामः का अर्थ क्या हो जाएगा? याद रखिएगा हम जाते हैं, गच्छामः का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न 29 को पढ़िएगा, अधुना का अर्थ क्या है बच्चों? तो याद रख लीजिएगा अधुना का अर्थ जो है अभी होता है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 30 की ओर। कह रहा है कि मित्रम शब्द का सही अर्थ क्या है? याद रख लीजिए प्यारे बच्चों दोस्त जो है मित्रम का सही अर्थ होता है।
प्रश्न 31 को पढ़िएगा, धावती का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, धावती का अर्थ जो है दौड़ता है। प्रश्न जो है 32 को पढ़िएगा, कुत्र का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कहाँ। कुत्र का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, कहाँ। प्रश्न 33 को पढ़िएगा, गृहम शब्द का सही अर्थ क्या है, तो घर होता है, गृहम घर होता है। प्रश्न 34 को पढ़िएगा, बालिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, तो याद रखिएगा बालकः है। बालिका का पुल्लिंग रूप पूछा जा रहा है, तो बालकः याद रखिएगा। प्रश्न 35 का है, अमृतम शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा अमृतम शब्द का अर्थ जो है अमृत है। प्रश्न 36 को पढ़िएगा, अपी शब्द का उपयोग कहाँ होता है, प्रश्न पूछने में अपी शब्द का उपयोग होता है। प्रश्न 37 का है, पुस्तकम पठती का अनुवाद क्या है, पुस्तक पढ़ता है, याद रखिएगा। प्रश्न 38 को पढ़िएगा, कृषक शब्द का अर्थ क्या है, तो कृषक शब्द का अर्थ क्या होता है, किसान होता है। प्रश्न 39 को पढ़िएगा, कह कुत्र गच्छसि का सही अनुवाद क्या है, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, कुत्र गच्छसि का सही अनुवाद है। प्रश्न जो है 40 को पढ़िएगा, वृक्ष शब्द का द्विवचन रूप क्या है, वृक्षो है। तो इस तरह से हमने टोटल इसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, जो कि व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।